नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। डिजिटल इंडिया के आज 10 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये मिशन अब एक जन आंदोलन बन गया है और ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की कुंजी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में वनों के सतत प्रबंधन और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए कैंपा फंड का उपयोग करने के निर्देश दिए। और प्रदेश भाजपा के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बने महेंद्र भट्ट। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। आज नई दिल्ली में कैबिनेट के फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पर आए कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन 15,000 रुपये तक मिलेगा। उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के लिए 2 साल के लिए विस्तारित लाभ के साथ अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को 2 साल तक की अवधि के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कम से कम 6 महीने तक निरंतर रोजगार वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए नियोक्ताओं को 2 साल के लिए 3,000 प्रति माह तक का प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपए की निधि के साथ अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य देश के अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्त प्रदान करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि देश के खेल परिदृश्य को बदलने और नागरिकों को खेल गतिविधियों से सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई है। डिजिटल इंडिया के आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। डिजिटल इंडिया ने देश के आम नागरिकों को तकनीक से जोड़ा है, जिससे लोगों का जीवन आसान हुआ है। डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से देश के दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई गई है और सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। अब लोग महज एक क्लिक से स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग और अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के कारण देश के लगभग हर गाँव में मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 44 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं, जिससे सरकार को 3,48,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। डिजिटल सेवाओं ने शासन को तेज और अधिक पारदर्शी बना दिया है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) उपयोगकर्ताओं को स्मार्टफोन का उपयोग करके बैंक खातों के बीच तुरंत धन हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। आज लगभग 46 करोड़ लोग और 6 करोड़ से अधिक व्यापारी यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया एक जन आंदोलन बन गया है और ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और भारत को दुनिया के लिए एक विश्वसनीय नवाचार भागीदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे होने पर एक ब्लॉग में उन्होंने कहा कि भारत डिजिटल शासन से वैश्विक डिजिटल नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। 5 साल के बाद पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा का पहला दल 5 जुलाई को पिथौरागढ़ जिले में पहुंचेगा और धारचूला के बाद इसकी दुर्गम चरण की शुरुआत होगी। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बताया कि बारिश को देखते हुए जिले में संवेदनशील सड़कों में अतिरिक्त मशीनों को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि बारिश के चलते सड़कें बंद हो रही हैं, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द खोल दिया जा रहा है। ऐसे में यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है।
जो पहला दल हमारे यहाँ जनपद में आएगा वो 5 तारीख को जो है हमारे जनपद में आ जाएगा। 4 को टनकपुर में रहेगा और 5 को यहाँ आ जाएगा। 5 से लेकर के 9 तारीख तक का वो जनपद में रहेगा। उसमें 2 दिन उनको गुंजी में मिल रहे हैं, 2 दिन उन्हें नाबीडांग में एक्लिमेटाइजेशन के लिए मिल रहा है। तो धारचूला से उसको नाबीडांग तक पहुंचाने के लिए हमारे पास जो है 4 दिन का एक बफर है। उसमें एक्लिमेटाइजेशन भी करना है, आईटीबीपी की जो और से ब्रीफिंग भी है और बेसिक मेडिकल भी है। तो कभी भी इस बीच में ऐसा नहीं हुआ है कि जो है रोड जो है 2-2 दिन या 3 दिन के लिए बंद रही हो। अगर कभी बंद भी हो रही है तो हम उसको 6 घंटे 4 घंटे में खोल ही दे रहे हैं, चाहे कितना ही बड़ा स्लाइड हो। यार अच्छा काम कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि हम जो यात्रा है उसको सड़क मार्ग से ही सकुशल जो गंतव्य तक सभी दलों को, 5 दलों को पहुंचा पाएंगे। इसके लिए हमारी तैयारी पूरी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैंपा फंड का उपयोग राज्य में वनों के सतत प्रबंधन, वानिकी विकास, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और वनों पर आश्रित समुदाय के कल्याण के लिए करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। आज सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैंपा शासी निकाय की बैठक हुई। बैठक में कैंपा निधि के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने देहरादून शहर में ग्रीन कवर बढ़ाने को लेकर कैंपा फंड इस्तेमाल किए जाने के लिए केंद्र सरकार के स्तर से भी अनुमति लेने की कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए प्रभावी योजना तैयार करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों में जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवीकरण को शीर्ष प्राथमिकता में रखा जाए। मुख्यमंत्री ने वनाग्नि रोकथाम के लिए आधुनिक तकनीक और सामुदायिक भागीदारी के जरिए व्यापक रणनीति बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हरेला पर्व पर प्रदेश में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के लिए जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए और लोगों को एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर महेंद्र भट्ट लगातार दूसरी बार चुने गए हैं। वे निर्विरोध पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। देहरादून में आयोजित भाजपा प्रदेश संगठन पर्व 2025 में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के नामों का अनुमोदन प्रांतीय परिषद की ओर से किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री व चुनाव अधिकारी हर्ष मल्होत्रा ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर उनके नाम की घोषणा की। पत्रकारों से बातचीत में श्री भट्ट ने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए वे पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठित करते हुए कार्य करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि आगामी दिनों का पंचायत चुनाव हो या विधानसभा का 2027 का चुनाव हो, हम उसमें कार्यकर्ताओं को संगठित करते हुए और जैसा हमने लोकसभा के अंदर परचम लहराया है, नगर निगम में परचम लहराया है, उसी प्रकार रिजल्ट हमारा पंचायत और विधानसभा मिले। इसके लिए हम सब कार्यकर्ताओं के बीच मेरा जाना होगा, हर जिले में जाऊंगा, हर कार्यकर्ता से भेंट करूंगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री भट्ट को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि उनके कुशल नेतृत्व में संगठन और अधिक ऊर्जा, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ आगे बढ़ेगा। गौरतलब है कि कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए केवल महेंद्र भट्ट ने ही नामांकन किया था। वे वर्तमान में भी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। चंपावत जिले के चारों विकास खंडों में नामांकन पत्रों की बिक्री के लिए न्याय पंचायतवार काउंटर लगाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि सभी विकास खंडों में स्ट्रांग रूम तैयार कर उसका निरीक्षण कर लिया गया है। साथ ही सभी मतदान केंद्रों में आवश्यक संसाधन जुटा लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर दी गई है। हमारी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इसके क्रम में 4 विकास खंडों में स्ट्रांग रूम, काउंटिंग रूम और नॉमिनेशन हॉल्स बनाए गए हैं। सभी विभागीय नोडल अधिकारियों से भी
जो तैयारियां थी उनकी समीक्षा भी की गई। इसमें मुख्य रूप से जो कार्य किए गए हैं वो मतपेटियों की उपलब्धता का है, प्रशिक्षण का है, जो मतदान कर्मी हैं उनकी उपलब्धता और उपस्थिति का है। साथ ही इस बार एक नई चीज जो है माननीय आयोग ने की है वो ये है कि जितने भी हमारे काउंटिंग होगा उसको ऑनलाइन प्रदर्शित करना है, तो उसके लिए कोऑर्डिनेटर्स की उपलब्धता, संसाधनों की उपलब्धता, लॉजिस्टिक्स की उपलब्धता, साथ ही हम लोगों ने सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी सुनिश्चित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। डिजिटल इंडिया के आज 10 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये मिशन अब एक जन आंदोलन बन गया है और ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की कुंजी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में वनों के सतत प्रबंधन और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए कैंपा फंड का उपयोग करने के निर्देश दिए। और प्रदेश भाजपा के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बने महेंद्र भट्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।